सम्मानित विभिन्न जगहों से आए हुए सम्मानित अतिथिगण, प्रेस मीडिया के सम्मानित साथी और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित माताएं, बहनें, भाइयों, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी को नमन करते हुए आप सभी को एक बार चाहेंगे कि आप सभी जयघोष भी करें। जय माधव। आवाज नहीं आई। जय माधव, जय माधव। आज इतनी बड़ी संख्या में शताब्दी समारोह के अवसर पर, समापन समारोह के अवसर पर अपने आप को आप लोगों के बीच पाकर मुझे भी काफी गर्व हो रहा है। और जिस तरह से यदुवंश के प्रतिनिधि आज दूर दूर से, विभिन्न राज्य से भी आज इस मंच पर हमारे विभिन्न राज्य के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए हैं, तो आज सभी को इस बड़ी संख्या में आप सभी उपस्थित हैं, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन इस झारखंड प्रदेश में। और ऐसे भी हम जानते हैं, हमारा गर्व अकारण नहीं है कि वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक हमारा वैभवशाली इतिहास रहा है। हम यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, जिन्हें पूरा विश्व नमामि कृष्णम यदुवंशनाथम कहकर नमन भी करते हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कई हमारे युवा साथी भी अपने अपने कुछ बातों को रखे, तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, मार्गदर्शक हैं। और महाभारत काल में गीता के संदेश के माध्यम से उन्होंने दुनिया को निष्काम कर्मयोग का मार्ग भी दिखाया। आज भी गीता को जीवन प्रबंधन का सबसे श्रेष्ठतम सूत्र भी माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म संकट में आएगा तब तब मैं आऊंगा। और भारतवर्ष में जब भी अत्याचारी और नकारात्मक शक्तियां सिर उठाने लगती है, उनके प्रतिकार में यदुवंशी वीर ही आगे होते हैं। और मातृभूमि से अटूट प्रेम और राष्ट्र के लिए समर्पण हम यदुवंशियों को विरासत में मिला है। स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर आजादी की लड़ाई से लेकर, हमेशा यदुवंशी हर आंदोलन में, हर लड़ाई में अपनी अग्रणी भूमिका निभाए और कभी भी पीछे हटने का काम नहीं किया, बल्कि हमेशा आगे रहकर एक अग्रणी की भूमिका में हमेशा आगे रहने का काम किया। आजादी के बाद हुए तमाम युद्धों में भी अगर देखें तो हमारे यदुवंशी वीरों ने अपना पराक्रम सिद्ध किया, चाहे आत्मोत्सर्ग भी किया। अकेले 65 के भारत चीन युद्ध में 114 यदुवंशी सैनिकों ने शहादत भी दी। और आज यदुवंशी वीर भारतीय सैनिक के रूप में अपनी अलग पहचान के लिए भी अपनी मांग रख रहे हैं। आई रेजिमेंट की मांग आज हमारे सभी लोग इस बात को रख भी रहे हैं। और लगातार समाज के लिए निश्चित रूप से समाज ने सम्मान दिया। समाज के लिए हमेशा हर संभव ये प्रयास करते हैं, जब कभी भी आवश्यकता होती है आपके साथ रहकर, मिलकर जो भी समस्या है उसका समाधान करने का। साथ ही साथ आज हमें भी खुशी हो रही है कि आज जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, हम ओबीसी की हम बात करते हैं, निश्चित रूप से आज अगर ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम अभी माननीय मोदी जी की सरकार ने किया,
और सिर्फ संवैधानिक दर्जा ही नहीं दिया, बल्कि उसमें पहली बार हमारे एक अहीर भाई, एक यादव समाज के एक बंधु को, हंसराज अहीर जी को उस आयोग का अध्यक्ष भी बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि पहली बार ओबीसी कमीशन में एक यादव भाई को आपने सम्मान देने का काम किया। लगातार हम देखें तो 27% आरक्षण की बात भी करते हैं। आज मेडिकल में भी, मेडिकल के क्षेत्र में कि कैसे सभी को आरक्षण मिल सके, उसकी भी व्यवस्था भारत सरकार के माध्यम से किया गया। तो जब जब जो आवश्यकताएं आई है, समाज के अंदर से जो मांग उठी है, निश्चित रूप से ये प्रयास हुआ है कि उस समस्या का समाधान किया जाए, उस मांग का निराकरण हो। और आने वाले समय में भी निश्चित तौर पे एक प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के बीच है। हमेशा ये प्रयास होता है कि चाहे समाज की जो समाज के अंदर की बात हो, उसको भी वहाँ तक पहुँचाकर और उनको समाधान कराने का प्रयास करना। और हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बड़ी संख्या में आप सभी उपस्थित हुए हैं, निश्चित तौर पे अभी हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि हमें आगे आना होगा। तो एक तो समाज की जो बुराई है, कुरीति है, उसको भी दूर करना होगा, और उसके साथ साथ शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपना हक, अपना अधिकार हम ले सकते हैं। और आज ये मुझे खुशी है कि आज शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा मिला है और 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आज हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, गुणवत्ता शिक्षा मिल सके, इसका प्रयास किया गया। क्षेत्रीय और भारतीय भाषा में पढ़ाई की बात की गई और आज हिंदी मीडियम और अन्य भारतीय भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरुआत हो गई है, ताकि चतरा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र के हमारे बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम से अगर नहीं पढ़ पाते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो समाज के बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उन्हें भी, वो भी वंचित न रहे, उन्हें भी शिक्षा मिल सके, वो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके, इसकी भी व्यवस्था भारत सरकार के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ साथियों, देश की राजनीति भी करवट ले रही है और यदुवंशियों ने नई चेतना और जागृति आई है, लेकिन इसी दौर में बहुत सारे षड्यंत्र भी हो रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था दुर्योधन को, जो यदुवंश कुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जी उस समय चुनौती को याद करना होगा और उन्होंने जो कहा था, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यानी महाभारत काल से ही हम अग्रणी भूमिका में रहे हैं। आने वाले समय में भी एक समाज को एक हम दिशा देंगे, हमारे समाज से पूरे देश के अंदर एक नई जागृति और नई दिशा जाएगी, ऐसा हम काम करेंगे। समाज की जो बुराई है, जो कुरीति है, उसको भी हम दूर करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से हम अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम, और हर एक क्षेत्र में हमारे लोग आगे बढ़े, वो शिक्षा के माध्यम से वो बढ़े, ये हम सब प्रयास करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ जो आज मुख्य रूप से जो मांगे उठी हैं, निश्चित तौर पे इस मांग को भी हम, चाहे अजीत अहीर रेजिमेंट की बात रही हो या फिर अन्य, निश्चित तौर पे इस बात को आगे हम माननीय प्रधानमंत्री जी तक, सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए, फिर से दूर दूर से आए हुए सभी सम्मानित साथियों का, माताओं बहनों का हम अपनी ओर से आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पीताम्बर दास जी को और उनकी पूरी टीम को, और साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में लगे पूरी टीम को हम अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने पूरा सहयोग किया, एक जगह लोगों को इकट्ठा कर अपनी बात रखने का और एकजुटता दिखाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भगवान श्री कृष्ण की जय।